ये कहानी है एक ऐसे गैंगस्टर की जिसने बहुत छोटी सी उम्र में ही क्राइम की दुनिया में अपना पहला कदम रख दिया था। हम बात कर रहे हैं हेनरी हिल की। 11 जून 1943 को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में जन्मे हेनरी हिल अपने 8 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। उसकी माँ एक सिसिलियन थी और उसके पिता आयरिश हेरिटेज के थे। हेनरी बहुत छोटा ही था जब मुलाकात उसकी कुछ ऐसे लोगों से होती है जो उसे गलत काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। यानी कि बचपन से ही हेनरी का मन मॉबस्टर की तरह ज्यादा लगने लगा था। उसके घर के पास में ही एक कैब स्टैंड था जो कि वहां के लोकल गैंगस्टर्स का अड्डा बना हुआ था। उस समय के लोकल गैंगस्टर वहां जाते थे और एक साथ बैठकर काफी समय बिताते थे। इसके साथ ही वो वहीं पर लोगों से मिलकर अपना बिजनेस भी करते। हेनरी अपनी घर की खिड़की से उन लोगों को देखा करता था और उसने नोटिस किया कि वो लोग उसके आसपास के लोगों से काफी अलग हैं। लोग उनसे डरते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। वो उस कैब स्टैंड के पास बड़ी सी ब्लैक कार में आते हैं। उन्होंने प्लैटिनम वॉचेस और डायमंड रिंग्स पहनी रखी है। वो महंगे महंगे कोट्स पहनते हैं। हेनरी को नहीं पता था कि वो लोग कौन थे। उसे बस इतना पता था कि उसे बस उनके जैसा ही बनना है। हेनरी उन लोकल गैंगस्टर्स के पहनावे, उनके रहन सहन और उनके चलने फिरने के तरीके से काफी इंप्रेस हुआ और उसने ठान ली कि अब उन्हें उसी की तरह बनना है। 1955 में जब हेनरी 12 साल का हुआ तो उसने अपने इस नए पैशन की तरफ अपना पहला कदम रखा। वो उस कैब स्टैंड के पास गया और बड़ी ही हिम्मत करके उनसे कहा कि वो एक पार्ट टाइम जॉब की तलाश में है और वो उनके साथ मिलकर काम करना चाहता है। वो लोग उसे रख लेते हैं और उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होती है जो उसे बड़ी ही आसानी से इन्फ्लुएंस कर लेता है। उसका नाम है पॉल वरियो। पॉल वरियो उस कैब स्टैंड का ओनर था। इसके साथ ही वो लुशेसी क्राइम्स फैमिली के साथ भी काम करता था, जो कि न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी क्राइम फैमिलीज में से एक है। पॉल वरियो को हेनरी पसंद आया और उसने उसे अपना बहुत ही पसंदीदा इंसान भी बना लिया, जो कि चारों ओर जाकर सिगरेट्स बेचता या वारियो के मैसेंजर्स डिलीवर करता। हेनरी बहुत ही मन से पॉल वारियो के साथ काम करता था। उसे नए नए लोगों से मिलना, उनसे डील करना, उनका दोस्त बनना काफी पसंद आ रहा था। उसने खुद को इस बिजनेस में पूरी तरह से ढाल लिया था। पॉल वारियो को भी हेनरी की मेहनत और काम काफी ज्यादा पसंद आ रहा था। देखते ही देखते पॉल वारियो हेनरी को अपने साथ ही रखने लगा। वो जहां जाता हेनरी को अपने साथ ले जाता। उस तरह से हेनरी हिल का बड़ी गाड़ियों में घूमने का सपना भी पूरा हो जाता है। जब हेनरी 13 साल का हुआ तब तक वो काफी पैसे कमाने लगा था। अपनी पहली सैलरी से उसने एक फैंसी सूट खरीदा ताकि वो उन्हीं गैंगस्टर्स के मिनी वर्जन की तरह लगे जिन्हें वो एडमायर करता था। ये वो समय था जब हेनरी हिल ने अपना पूरा ध्यान पॉल वारियो के साथ काम करने में लगा दिया था। उसने स्कूल बंक करना भी शुरू कर दिया। वो या तो वारियो का काम करता या कैब स्टैंड के पास गैंगस्टर्स के साथ हैंग आउट करता। उसने पढ़ाई लिखाई छोड़ के अब अपना पूरा ध्यान पैसे कमाने में लगा दिया था। 14 साल के होने तक उन्होंने हेनरी को यूनियन कार्ड दे दिया था और अब वो पूरी तरह से वारियो के साथ मिल गया था। इसी बीच हेनरी की लाइफ में एक और आदमी आता है जिसका नाम है जेम्स बुर्क AKA जिमी। जब भी हेनरी जिम्मी से मिलता वो उसका रहन सहन देखकर काफी इन्फ्लुएंस हो जाता था। वो देखता है कि जिमी इतना ज्यादा अमीर है कि उसके लिए $100-200 कुछ भी नहीं है। वो देखता है कि कैसे जिमी होटल के वेटर्स को $50-60 की टिप दे देता है, कैसे वो बस दरवाजा खोलने के लिए डोरमैन को $100 दे देता है। वो नोटिस करता है कि जिमी बाकी गैंगस्टर से काफी अलग है। उसे देखते हुए अब हेनरी भी खुद को बदलने लगता है। जिमी बुर्क सिटी के सबसे सक्सेसफुल हाईजैकर था। इसके साथ ही वो एक डेंजरस मर्डरर भी था जो किसी को मारने से पहले एक भी बार सोचता नहीं था। हेनरी हिल ने अपना पहला सीरियस क्राइम करीब 15 साल की उम्र में किया जब कैब स्टैंड के उस हिस्से पर कुछ लोगों ने कब्जा करना चाहा था। जिसके बाद मौका देखते हेनरी ने पॉल के भाई के साथ मिलकर उस अड्डे पर आग लगा दी, जिसमें ऑपोजिशन को काफी नुकसान हुआ। उसी साल हेनरी को अरेस्ट किया गया क्योंकि उसने पॉल के बेटे के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड चुराकर उसे यूज करना चाहा। पुलिस स्टेशन में इंटरोगेशन के दौरान उसने कुछ भी नहीं बताया, जिसके बाद उसे बेल भी मिल जाती है। जेल से बाहर आते ही वारियो के लोगों ने बार में हेनरी के पहली बार जेल जाने की खुशी में पार्टी भी कर डाली। लोगों को लगने लगा था कि अब हेनरी वारियो की गैंग का एक कंफर्म्ड मेंबर बन जाएगा, लेकिन 1960 में 17 साल के हेनरी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने सभी को शॉक कर दिया। उसने आर्मी में काम करने का फैसला किया और अपने आने वाले 3 साल वहां बिताने का डिसाइड किया।
उसने वहां जाने का फैसला क्यों किया ये आज भी रहस्य बना हुआ है। पर वारियो के साथ रहकर उसने जो कुछ भी सीखा वो उनका इस्तेमाल वहां करने लगा। अब उसने वहां किचन में काम करना शुरू किया तो उसने देखा कि वहां काफी सारा खाना एक्स्ट्रा बच जाता है, क्योंकि आर्मी हमेशा ज्यादा खाना ऑर्डर कर देते हैं। जिसके बाद फोर्ट ब्रैग जहां वो लोकेटेड था वहां के रेस्टोरेंट से कांटेक्ट बनाया और जितना भी एक्स्ट्रा खाना बचता उन्हें वहां बेचने लगा। इस बिजनेस से उसे जो भी पैसे मिलते उसे वो सोल्जर्स को लोन देने लगा और उसने ऐसे ही वहां पैसे कमाने का डिसाइड किया। अपने 3 साल वहां बिताने के बाद 1963 में हेनरी वापस न्यूयॉर्क आता है और पॉल वारियो के लिए काम करना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो लेनी वारियो के साथ दोस्ती करता है क्योंकि दोनों सेम एज के होते हैं और लेनी भी पॉल के अंडर ही काम करता है। पॉल के अंडर में ही एक टॉमी डेसिमोन नाम का एक लड़का था जो पीढ़ियों से क्राइम फैमिली के लिए काम करते आ रहे थे। क्योंकि जिमी डेसिमोन फैमिली का फ्रेंड था इसलिए वो चाहता था कि हेनरी टॉमी को अपनी विंग में शामिल कर ले और उसे उसका हिस्सा बना ले, और ऐसा ही बिल्कुल हुआ। हेनरी और टॉमी ने साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया, कार्स को चुराना, मनी रिलेटेड फ्रॉड्स करना, और इसके साथ ही 1966 में उन्होंने जिमी के साथ मिलकर हाईजैकिंग भी शुरू कर दी थी और सालों तक बिल्कुल ऐसा ही चलता रहा। लेकिन 1980 में हेनरी हिल को ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए अरेस्ट कर लिया गया। ये वो समय था जब हेनरी पूरी तरह से अल्कोहलिक और कोक एडिक्ट हो चुका था। हेनरी ने इतने सालों में किसी का मर्डर नहीं किया, ये बात अब क्राइम फैमिलीज को खटकने लगी थी। इसके साथ ही उन्हें लगने लगा था कि वो ड्रग एडिक्ट भी हो गया है, तो इसलिए वो अपना काम भी ठीक से नहीं करता था। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो हेनरी को अपने ग्रुप से निकाल देंगे और उसकी बेल भी नहीं कराएंगे। हेनरी को पता था कि उसका ये अरेस्ट उसके मॉबस्टर बडीज के लिए एक प्रॉफिट है ताकि उसकी मौत हो सके। उसे पता था कि अब वो ज्यादा दिनों तक नहीं बचेगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि वो अपने मॉबस्टर साथियों के बारे में सब कुछ बता देगा, और वो ऐसा ही करता भी है। जिसके बाद पुलिस जिमी बुर्क और पॉल वारियो समेत 50 लोगों को अरेस्ट कर लेती है। इसके बदले में पुलिस हेनरी हिल को रिहा कर देती है और वो अपनी फैमिली के साथ कंट्री छोड़ के चला जाता है और सब कुछ भुलाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है। ऐसे ही एक गैंगस्टर की कहानी दोस्तों हमें सलार फिल्म में देखने को मिल सकती है। तो आप हमें बताइए कि आप सलार के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को।